जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जैकपोर पे। तो आज की इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं 11th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ एफ इज़ फोर्स एंड वेक्टर आर इज़ रेडियस वेक्टर देन टॉर्क इज़ गिवन बाय। आपको दिया हुआ है फोर्स, मतलब एफ फोर्स का मान दिया है वेक्टर एफ और आर का मान दिया है वेक्टर आर। तो इसका आपको टॉर्क मांग रहा है, ठीक। तो टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ क्रॉस आर होता है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर मूविंग विथ वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली व्हाट वेलोसिटी और देयर सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखिए m1 दिया हुआ है 2 kg, m2 दिया है m1 दिया है 2 kg, m2 दिया हुआ है हमारे पास 4 kg और वेलोसिटी मतलब v1 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और v2 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो आपको इस प्रकार से निकालना है, इस फॉर्मूला से m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इस फॉर्मूला से निकाल, इस पर आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका। इस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है। देखिए पुट कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 7.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, m1 की जगह m1 का मान बैठाना है और m2 की जगह m2 का, और वेलोसिटीज़ का मान बैठाने पर आपके पास 7.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड किसका यूनिट है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम। ये किसका यूनिट है? एंगुलर मोमेंटम का। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किस पे डिपेंड करता है वो आपको बताना है। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम क्या है आपको बताना है। तो ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ इजक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड यानी कि न्यूटन एक्टिंग एट दैट पॉइंट वेक्टर आर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k मीटर अबाउट और जे। इसका आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट तो निकालने के लिए आपको इस प्रकार से आई वाले को आई जे के को अलग करके लिख लेना होगा। पहले फोर्स का लिख लेते हैं, 2 माइनस 2 और 4 है, और यहाँ पे क्या हुआ है 3 दिया हुआ है आर वेक्टर के लिए, फिर 2 दिया हुआ है जे के लिए, के लिए दिया हुआ है आपके पास 3। इसको इस तरीके से इसको एक तरफ ढकना है आपको, कॉलम और रो को ढक के इस प्रकार से इसका मान निकालना है। तो इसमें निकल के आएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे आएगा आपके पास कि जो बॉक्स बनाए है उसके अनुसार आएगा आपके पास। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ आई कैप लिखना है आपको। तो यहाँ पे आएगा पहले -6 -8 -j कैप, फिर 6 -12 आएगा, फिर प्लस k कैप ब्रैकेट में 4 प्लस 6 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आपके सामने आ जाएगा -14i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। ओके, ये चूँकि ये ऑप्शन में हमारा आंसर इस प्रकार से नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा कि 14i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 10k कैप होगा। ओके, इसमें से ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग ईच ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस अबाउट देयर एक्सिस इज। आपको रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क टू दैट सर्कुलर रिंग से निकालना है। तो क्या है, जिसका मास क्या है सेम भी है और उसका रेडियस भी क्या है उसके एक्सिस के अनुसार समान है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो रेशियो इसमें जो होने वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:√2। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन ए टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ए बॉडी विथ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू, मतलब आपको एल बराबर आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई ओमेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा द रेडियस मास ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मास इज एम एंड 2m, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2m/3। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ए ग्रेन स्टोन हैज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ग्रेड स्टोन 2.5 सेकेंड लेटर। आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया है ग्रेड स्टोन के लिए, तो यहाँ यानी कि अल्फा का मान दिया गया है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, रेस्ट से चालू होता है। तो जो पहले का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा 0 हो जाएगा। आपको बाद का वेलोसिटी निकालना है, कितने टाइम का बाद का 2.5 सेकेंड लेटर। ओके, तो इसमें आप निकालिएगा। देखिए जिस प्रकार v बराबर u प्लस AT होता है, उस प्रकार a की जगह यहाँ पे अल्फ़ा है और b की जगह यहाँ पे ओमेगा फाइनल और यहाँ पे ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल में क्या मान था हमारे पास, यानी चूँकि रेट से शुरू है तो ओमेगा फाइनल बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा यानी कि एक्सीलरेशन जो दिया गया है 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा t बराबर टी है 2.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो जो ओमेगा फाइनल आया यानी कि बाद वाला जो उसका स्पीड आया वो क्या आया 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील इज 4 kg square. What angular acceleration will produce is in it by applying torque of 10 Newton meter on it. ओके, तो इसमें क्या दिया है, इनर्शिया दिया है, आई बराबर दिया है 4। ओके, और टॉर्क बराबर दिया गया है आपको 10। आपको निकालना क्या है, देखिए कि इसमें बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया, तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है आपको। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 रेडियन पर सेकेंड। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आएगा हम बताते हैं। हाँ, तो टॉर्क बराबर जो होता है एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा यानी कि एक्सीलरेशन। तो टॉर्क बराबर दिया है 10 और आई बराबर दिया है 4, हमको निकालना है एक्सीलरेशन। तो ये हो गया, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 नीचे चल जाएगा तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 2.5। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द सेंटर ऑफ ए मास ए बॉडी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि आपको बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। ओके, वस्तु की सतह पर स्थित होता है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, वस्तु की सतह पर, दैट मीन्स सर्फेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज नॉन एंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग मोशन यानी कि लौटने की गति। ओके, नेक्स्ट हमारा कि एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स पावर 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। टॉर्क निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा 531 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब चूँकि पावर दिया गया है, पावर को किलोवाट में दिया गया है, वाट में भी चेंज कर सकते हैं, और रेवोल्यूशन मिनट में दिया है, सेकंड में चेंज कर लेना है आपको। और यहाँ पे जो पी टॉर्क आपको निकाल लेना है, पी बराबर होता है टॉर्क ओमेगा। ओके, पी दिया है, ओमेगा निकालना है आपको, और टॉर्क ओमेगा निकाल के पुट करना है, टॉर्क निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग फॉरवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विथ वेलोसिटी v, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। तो आपको कुल गति ऊर्जा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/4 mv²। तो चलिए आज मैंने 16 क्वेश्चन को टोटल करवा दिया है। इसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।